नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन एस्ट्रोद्योम.com से अब तक आपको YouTube चैनलों से, तमाम ज्योतिषियों से, पंडित जी लोगों से और सबसे बड़ी बात टीवी चैनलों से खबर मिल गई होगी कि लगातार 3 ग्रहण पड़ने वाले हैं। 5 जून को चंद्र ग्रहण, 21 जून को सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण। और आपको बताया जा रहा होगा, आप जान भी गए होंगे कि इन तीनों ग्रहण एक साथ पड़ने से कितनी समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। और आपको तमाम तरह के सुझाव और सलाह दिए जा रहे होंगे कि इन ग्रहणों को अपने ऊपर प्रभाव, बुरे बुरे जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उनसे बचने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो मित्रों, सबसे पहली बात जो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, और वीडियो पूरा सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इससे ज्यादा सटीक उपाय इन ग्रहण की समस्याओं से बचने का कोई हो नहीं सकता है। सबसे पहली जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो ये 5 जून और 5 जुलाई को ग्रहण पड़ने की बात कही जा रही है, इससे बड़ी झूठ और मक्कारी की बात कोई हो ही नहीं सकती। वास्तव में इन दोनों दिन कोई ग्रहण पड़ ही नहीं रहे। आप टीवी पर अपनी आंखें ऐसे करके देख लीजिएगा, कोई भी चैनल आपको ग्रहण नहीं दिखा पाएगा। कोई भी चैनल ग्रहण नहीं दिखा पाएगा। जो पंडित जी, जो ज्योतिषी आपको बता रहे हैं कि इन ग्रहण का ये उपाय करो, दान करो, उनसे कहिएगा पंडित जी, हम लोग उस रात को 5 जून और 5 जुलाई को आसमान की तरफ देखते हुए खड़े हो जाते हैं, ग्रहण होता हुआ दिखा दे तो बता दें। इससे बड़ी मूर्खता वाली बात कोई हो ही नहीं सकती है। जो भी अच्छे पंचांग हैं, वैज्ञानिक पंचांग है, जिनको लेकर हम पूजा पाठ करते हैं, किसी भी पंचांगों में इन ग्रहणों का जिक्र नहीं। लेकिन है क्या ये भ्रम उत्पन्न हुआ कहां से? अगर आप लोग को स्पष्ट कर दूं मैं, जिनको खगोलिकी या एस्ट्रोनॉमी ज्ञान नहीं है, कि एक तो ग्रहण होता है, दूसरा उपछाया ग्रहण होता है। जब भी आप ग्रहण होता हुआ देखेंगे, आप देखेंगे ग्रहण होने से पहले जो है थोड़ा सा चंद्रमा की जो छवि है थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, थोड़ी देर के लिए धूमिल रहती, उसके बाद काफी देर बाद ग्रहण होना शुरू होता है। और फिर इसी तरह से जब ग्रहण समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी कुछ देर के लिए चंद्रमा की जो निर्मल छवि है थोड़ी सी धूमिल रहती है। आप सबको मालूम ही है कि ग्रहण जो भी पड़ता है वो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को पड़ता है, और पूरा का पूरा चंदा जो है हमारा चमकता हुआ सा गोल गोल सा दिखाई देता है। तो ग्रहण में वो जब ढकना शुरू हो जाता है, उसके पहले भी और बाद में भी थोड़ी सी उसकी छवि जो धूमिल होती है, उसे कहते हैं उपछाया ग्रहण। वास्तव में पृथ्वी का जो एक जिस तरह से पूर्णिमा को ग्रहण पड़ता है, उसमें होता क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब पृथ्वी के जो छाया पड़ती है उसे कहते हैं उम्ब्रा अंग्रेजी में, और हिंदी कहते हैं भूभाग। जब वो छाया में चंद्रमा आता है तभी ग्रहण शुरू होता है, लेकिन इसके पहले भी पृथ्वी का एक साइडों से दूर से एक जो है रहता है, उसे कहते हैं पेनुम्ब्रा, और हिंदी में कहते हैं, हमारे ऋषियों ने उसका नाम दिया चंद्रमालिन्य। चंद्रमालिन्य का मतलब है थोड़ा धुंधला हो जाना, ठीक है। और ऋषियों ने साफ साफ कह दिया कि ग्रहण नहीं है। अगर चंद्रमालिन्य, इसके बारे में आप पूरा जानकारी लेना चाहते हैं, इसका एक और अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिससे वैज्ञानिक ढंग से मैंने बताया है कि चंद्रमालिन्य या उपछाया ग्रहण और वास्तविक ग्रहण में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से उसको आप देख सकते हैं, और आपको वैज्ञानिक ढंग से समझ में भी आ जाएगा कि ये जो 5 जून और 5 जुलाई को जो कहा जा रहा है ग्रहण, ऐसी कोई चीज नहीं है। और इसमें इतनी डरने की बात नहीं है। केवल एकमात्र ग्रहण जो अभी पड़ने वाला है वो 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, जिसके बारे में बहुत विस्तार से और बहुत वैज्ञानिक ढंग से उसके जो दुष्प्रभाव हैं हमारे देश पर,
हम लोगों पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर और किस किस क्षेत्र में क्या क्या करना है वो बहुत वैज्ञानिक ढंग से मैं बताऊंगा। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए नहीं दबाया है तो उसे जरूर दबा दीजिए, क्योंकि वो 21 जून को जो मैं बताऊंगा जो है वो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से, और वास्तव में देखिए ग्रहण का दुष्प्रभाव होता है, ग्रहण का दुष्प्रभाव होता है और आपको उसको समझ करके और करना चाहिए। लेकिन केवल डरने से, बिना कारण से एक मूर्ख बनने से कोई फायदा नहीं है। तो ये 5 जून और 5 जुलाई को कोई भी चंद्र ग्रहण नहीं है, तो उससे, इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो ज्योतिषी आपसे इस तरह की बातें करे उसको समझ जाइए धूर्त ज्योतिषी है, उसको ज्ञान नहीं है, वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है, उसने ज्योतिष सही ढंग से पढ़ा नहीं है, केवल वो टीका लगा करके आपको ठगने के लिए ज्योतिषी बना हुआ है। जो चैनल आपको ऐसे बताए उस चैनल का भी बहिष्कार कीजिए, क्योंकि वह केवल आपके अंदर की जो भय की भावना है उसको एक्सप्लॉइट करके अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहता है। और जिस अखबार में इस ग्रहण का वर्णन लिखा हो, इसका मतलब वो अखबार वाले अज्ञानी लोग हैं या आपको भ्रमित करना चाहते हैं। उस अखबार की खबरों पर भी थोड़ा कम विश्वास कीजिए। शायद मैं बड़ी कड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन यह वैज्ञानिक सोच, तार्किक सोच को अगर नहीं अपनाएंगे तो हमारा मजाक ही उड़ेगा, हमारे वैदिक धर्म का मजाक उड़ेगा, हमारे विश्वासों का मजाक उड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन, astrodevam.com से। आपको मैंने दोनों ग्रहणों की सच्चाई बता दी है, और एक कैसे उपछाया ग्रहण अगर पड़ता है, अगर आपको समझना हो तो जो नीचे इसमें लिंक दिया हुआ है उस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि उपछाया ग्रहण या चंद्रमालिन्य होता क्या है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और ऋषियों ने बड़ा साफ साफ लिखा है कि इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। आपको सामान्य पूर्णमासी मान करके उसमें जो भी दान पुण्य पूजा पाठ आप सामान्य रूप से करते हैं वही करना है। ग्रहण का कोई भी मान नहीं होता है, किसी भी तरह का मान नहीं होता है, ग्रहण है ही नहीं है। एक बार फिर से नमस्कार।